उत्तम नगर में जैसे उसमें तरह तरह की धमकी दी जाती है, जैसा कि मुसलमानों को इस तरह की वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं चाहते हम। क्योंकि भी जो है होली मनाएंगे तो थोड़ा ही ईद का त्यौहार है, भाई मनाओ होली, रोजाना मनाओ होली मानो। भाई हिंदू मुस्लिम मुसलमान हम जो है प्यार से रहना चाहते हैं, हम जो है संविधान के ऊपर चलना चाहते हैं। नहीं वो तरुण का मैटर तो छोड़ दो, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन जो है ईद में तो जो है फिक्की है गैस की। तरुण की हत्या से कोई मैटर क्यों नहीं है? आप बताइए पहले। सुहेल मलिक। तो ये दो तीन काम अच्छे हैं, बाकी कोई अच्छे नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लोगों के दिलों में नफरत आ रही है। हमारे यार दोस्त है, उनके मन में मनमुटाव हो रहा है। हालांकि बचपन से यारी दोस्ती है मेरी हिंदुओं से, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी अंदर ही अंदर सोचता है ये सरकार। अपना नाम बताओ। सुहेल मलिक, मैं आपके सामने हिंदू खड़ा हूँ जी। तो हमें क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? अब मैं आपस में तो नहीं है, मीडिया वाले तो यही फैला रहे हैं। मीडिया वाले ऐसी बातें रखते हैं, लोगों की बात सच नहीं बताते हैं। ये बीजेपी थोड़ी सी कोई पढ़ाई को लेकर मुद्दा उठाता है, बंदा उसका मुद्दा हटा के धर्म, हिंदू मुस्लिम। अरे देश लोग बाग कहाँ आगे जा रहे हैं। हमारा देश आज भी वही धर्म के नाम मतलब पर पर्सनली के धर्म को लेके बात ना करके देश को आगे बढ़ाने वाली बात की जाए सरकार से, तो ज़्यादा बेहतर है। कुरान को मानेंगे, कुरान को हम अपनी जगह मानेंगे, संविधान को अपनी जगह मानेंगे। कुरान में कोई ये है कि लड़ो किसी से या कैसे कुछ? हाँ, फिर प्यार मोहब्बत से मिल बांट के रहना चाहिए, ये है। दिक्कत है कि जो होली वाले दिन तो सड़कों पर घूमते हैं लोग, कावड़ पर सड़कें बंद हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती सरकार को? कांवड़ में जो सड़कें बंद हो जाती हैं, आप कह रहे हो कि उसमें भी दिक्कत होती है? और मतलब वो फिर तो कांवड़ तो कुछ दिन निकलती है, उसके लिए सरकार अपना बंदोबस्त करके रखती है। हाँ, तो नमाज तो एक ही दिन हो है, ईद की तो एक ही दिन होती है नमाज। होने दो उस हिसाब से, तो अगर कावड़ में सड़कें बंद हो सकती है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, ये बताइए कि जैसे एम्बुलेंस आ रही है, जाम लग रहा है बाट सड़कों भी पे। सारी इनकी सड़कों पर ही होती है कितनी, और ये भंडारा बांटते वो भी सड़कों पर ही है, पर नमाज नहीं हो सकती सड़क पे है। पूजा पाठ के लिए तो पूरी परमिशन लेनी पड़ती है ना, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आप भी परमिशन लेके आओ कि भाई इस रोड को बंद कर दीजिए, हम यहाँ पर जो है नमाज करना चाहते हैं। अगर वहाँ का जो स्टाफ होगा, जो पुलिस वाले होंगे, अगर वो इजाज़त देते हैं तो आप रोड करिए। बंद नहीं करते, नमाज में रोड नहीं बंद होता। बता देखो इस बारे में, ये तो चलता ही आ रहा तो अगर तो पूरे सब कुछ है भाई। ईद पर जो है सिलेंडर की बड़ी किल्लत आ रही है, खान साहब क्या कहेंगे? भाई 2000 का लाया हूँ, मैं तो ये कहूँगा। 2000 का सिलेंडर लाए? मैं खुद लाया हूँ 2000 का। अच्छा, हाँ जी। ऐसे तो मतलब आपके पास तो थे 2000 रुपये? कनेक्शन है मेरे पे, अच्छा, तब लेना पड़ा मुझे 2000। आपके पास 2 कनेक्शन? हाँ जी। आपके खुद के नाम पे? अब एक लड़के के नाम पे, एक मेरे नाम पे। और त्योहारों में तो तो जो 25 तारीख कर दी ना, मतलब 25 दिन कर दिए, तो मैं मेरे 2 तारीख का आया हुआ था, 27 में बुक होगा। अच्छा, एक लड़के का 25 में बुक होगा। अच्छा। हाँ जी। तो आपके पास तो थे 2000 रुपये, और जो गरीब हैं, त्योहारों का समय चल रहा है। ये तो आप क्या कह सकते हैं। कितने पैसे हो गए? तो योगी सरकार को जो है 9 साल पूरे हो गए हैं, कैसा काम किया अभी तक आपने? इसमें योगी जी क्या गलती है? तो गलती है ट्रम्प को पकड़ो जाके। योगी जी क्या गलती है इसमें? हैं? हाँ, योगी की कोई गलती नहीं है, वो तो पीछे से ही जब लड़ाई चल रही है उसकी वजह से महंगा हो रहा है। नहीं, मैं आपसे वैसे सवाल कर रहा हूँ, आपको सरकार के बारे में देखा होगा 9 साल, बढ़िया सरकार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जी। ईद पे जो फैसला दिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, वो भी ठीक है, उनका अपना फैसला। मुख्यमंत्री हैं, जो भी फैसला ले लें। हाँ। और रमजान उसमें क्या नाम है, जो इनके नवरात्रे चल रहे हैं हिंदुओं के, इसमें दुकानें बंद रहेंगी, मीट मच्छी बिल्कुल बंद है जी। बंद है। हाँ, बढ़िया फैसला। बिल्कुल सही है। हमने तो पहले ले लिया जितना लेना था हमें। खान साहब, आपका क्या नाम है? मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ जी। अनपढ़ आदमी है तो बता दीजिए, महंगाई थी या बढ़िया चला? तो कुछ पता ना देखो इस बारे में, ये तो चलता ही आ रहा। त्योहारों का बढ़िया चला या सिलेंडर की दिक्कत आपको भी है? सिलेंडर की दिक्कत तो पूरे सब कुछ है भाई साहब, सिलेंडर तो मिलना ना किसी को भी। आपको नहीं मिल रहा सिलेंडर? इनसे बात करो भाई साहब से। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप तो सामान भी खरीदते होंगे, 9 साल हो गए योगी सरकार को, कैसा काम किया अभी तक? ठीक है, बढ़िया। 510। लोग, क्या नाम है आपका? हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। कैसा है योगी सरकार, कैसा काम कर रही है? बेहतरीन, बेहतरीन। कोई दिक्कत नहीं है। सिलेंडर की कह रहे हैं कि 2000 का लाए हैं खान साहब सिलेंडर। देखो जी, अब दिक्कत आ रही है तो क्या कर सकते हैं इसमें तो ना तो योगी सरकार कुछ कर सकती है, ना मोदी सरकार कुछ कर सकती है। जो मिल रहा है तो मिल रहा है, पर लेकिन अगर बोला गया है तो 1 तारीख तक के लिए दिक्कत है, 1 तारीख के बाद में सब ठीक हो जाएगी। अच्छा, भाई सुनने में यही आया है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सुनने में यही। ईद का त्यौहार भी है। ईद का त्यौहार है तो कोई दिक्कत ना है, जो जिस बंदे को जरूरत पड़ रही है, चाहे वो 2000 का मिले 3000 का, त्यौहार तो बनाना ही है, लेके आएगा बंदा। और इस पर ना हो 2000 3000,
अब ना है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। खान साहब सक्षम थे, ले आए। कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं। चलिए और लोगों से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर योगी सरकार को 9 साल बेमिसाल या क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मेरा नाम बाबू है। क्या बात है? जी भाई, बताइए, सिलेंडर की दिक्कत आ रही है, रमजान का महीना अभी आने वाली है, सिलेंडर में दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिल रहे हैं। बढ़िया। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया है। योगी सरकार को 9 साल हो गए, कैसा काम किया? सही, बढ़िया काम है। बढ़िया। एक फैसला हो रहा है कि जो सड़कों पर नमाज की जाती है वो नहीं होगी इस बार। ये तो इस बारे में मैं नहीं कह सकता भाई, वो तो सरकार जाने है। मेरे हिसाब से तो मस्जिद है, हमारी मस्जिदों में पढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। तो नवरात्रों में जो मीट की दुकान है वो बंद रखी जाएंगी? वो भाई अब जैसे सरकार चाहेगी, हम तुम्हारा हाथ में या मेरा हाथ के साथ हैं भाई, जैसे सरकार फैसला करती है हमें तो मंजूर है, हमें कोई इतराज नहीं भाई। वो हमसे ये कह दीजिए आप अपनी दुकान बंद करिए, जो सरकार के फैसले होंगे वो आपको मान्य होंगे? माननी पड़ेगी मुझे, क्या सभी को माननी पड़ती है भाई। काम जब विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ 9 साल के अंदर, हाईवे तो बने, हमारे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा भाई, ये तो मैं कह सकता हूँ। विकास इतना वो नहीं हुआ, इतना होना चाहिए। हाँ, इतना सफाई होनी चाहिए, विकास मतलब अच्छा सड़क वो होनी चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं है पर कम है। योगी कहते हैं कि जैसा उत्तर प्रदेश है ऐसा कोई प्रदेश ही नहीं है, उत्तम प्रदेश बन चुका है। इस बारे में तो भाई मैंने नाम बताइए पहले। सुहेल मलिक। सुहेल मलिक जी सिलेंडर की बड़ी किल्लत चल रही है, आप कह रहे हो किल्लत चल रही है, बड़ा गुस्साए हुए हो। भैया 7 दिन में सिलेंडर मिला है, आज जाकर मिला है हमें। डेली जा रहे थे, लाइन में लग रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। परेशान हो गए, घर आ रहे थे, 300 रुपये किलो ब्लैक से चल रही है। थक हार के 7 से 8 दिन में हमें सिलेंडर आज मिला है। बड़े परेशान है इस सरकार से हम तो। कौन सी सरकार से परेशान? बीजेपी से परेशान चल रहे हो? जी बहुत ज़्यादा। योगी तो क्या, योगी के 9 साल पूरे हो गए, कैसा कैसा काम किया? योगी ने एक काम अच्छा करा है बस मेरी नज़रों में, वो है बदमाशों को ख़त्म करा है बस, बाकी कुछ अच्छा नहीं करा। कुछ अच्छा नहीं करा? नहीं, बस एक ये अच्छा करा है, एक राशन मिल रहा है, ये भी ठीक है गरीबों के लिए। हो गए, अब तो 2 हो गए। 2 हो गए, तो ये 2-3 काम अच्छे हैं, बाकी कोई अच्छे नहीं है। हिंदू मुस्लिम करवाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लोगों के दिलों में नफरत आ रही है। हमारे यार दोस्त हैं, उनके मन में मनमुटाव हो रहा है। हालांकि बचपन से यारी दोस्ती है मेरी हिंदुओं से, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी अंदर ही अंदर सोचता है ये सरकार। अपना नाम बताओ एक बार। सुहेल मलिक। सुहेल मलिक, मैं आपके सामने हिंदू खड़ा हूँ जी। तो हमें क्या लड़ाई झगड़ा हो गया? अब मैं आपस में तो नहीं है, मीडिया वाले तो यही फैला रहे हैं। मीडिया वाले ऐसी बातें रखते हैं, लोगों की बात सच नहीं बताते हैं। ये बीजेपी थोड़ी सी कोई पढ़ाई को लेकर मुद्दा उठाता है बंदा, उसका मुद्दा हटा के धर्म, हिंदू मुस्लिम। अरे देश लोग बाग कहाँ आगे जा रहे हैं, हमारा देश आज भी वही धर्म के नाम पे मतलब बैठा हुआ है। आप कितने पढ़े लिखे हो? मैं 12th तक पढ़ा लिखा हूँ। 12th में जी। मतलब 12th ही करी आपने? जी, वो मुझे आगे पढ़ना नहीं था, जॉब नहीं करनी थी, मैं अपना बिजनेस है फैमिली का, वो ही करता हूँ मैं। तो आपको कौन सी जॉब दे दें फिर 12वीं पास करके? नहीं, हमारा बिजनेस है, ऊपर वाले का शुक्र है, सही चल रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पढ़ाई नहीं करी तो इसमें सरकार की क्या दिक्कत है? पढ़ाई तो हमने खुद से नहीं करी है। पढ़ाई तो जो मेरे दोस्त हैं उनकी जॉब नहीं लग रही है, वे हैं बेचारे पढ़े लिखे, वे जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। उन्होंने क्या काम कर रखा है? ग्रेजुएट है वे, क्या कर रखा है? जॉब बीकॉम वगैरह कर रखा है, परेशान घूम रहे हैं। बीकॉम वगैरह कर रखी है? हाँ। तो आपने करने की कोशिश नहीं करी बीकॉम? नहीं, हमें तो काम करना था, फैमिली का बिजनेस है हमारा, स्क्रैप का वही करना था, हम वही कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं ऐसा उत्तर प्रदेश है, ऐसा कोई प्रदेश ही नहीं है, मतलब उत्तम प्रदेश बन चुका, बढ़िया प्रदेश। अब वो कह रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा पता होगी। अब हम तो गाजियाबाद में रह रहे हैं, तो गाजियाबाद की बता सकते हैं। सड़कों पर नमाज भी नहीं होगी? नमाज को लेकर अब क्या कहें, हम तो भी अपने मस्जिदों में पढ़ते हैं। मस्जिदों में पढ़ते हैं? जी। और कि अब तक ये नवरात्रे चलेंगे, आपके जो मीट मच्छी की दुकान होती हैं ये बंद रहेगी? बंद रहती हैं, बंद रहती हैं। बढ़िया फैसला है। हाँ, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो हिंदू का फेस्टिवल हो या किसी का भी हो, अब उनके लिए शॉप बंद रहनी है, बंद ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं मुल्ला जी से बात कर रहा था, कह रहे थे कि अगर ईद में जो है रमज़ान के महीने में ये जो मांस मदीना की दुकान होती है, मतलब जो दारू वारू की दुकान है, यही बंद रहनी चाहिए रमज़ान के महीने में। वो तो अब जो सरकार चाहेगी वो तो वैसे होगा ना, सरकार चाहेगी तो बंद कर देगी, नहीं चाहेगी तो मत करे, वो सरकार के हाथ में है। योगी कैसे लगते हैं? सही है, योगी भी सही है, सब सही है। बस ये है, मैं तो ये चाहता हूँ पर्सनली कि धर्म को लेके बात ना करके देश को आगे बढ़ाने वाली बात की जाए सरकार से, तो ज़्यादा बेहतर है। धर्म को पीछे रख, धर्म को साइड में, एजुकेशन आगे रखनी चाहिए, इंसानियत आगे रखनी चाहिए। ये नहीं धर्म आगे सबसे पहले, बाकी काम सारे पीछे हैं। सब में आगे इंसानियत होनी चाहिए। संविधान पहले होना चाहिए? जी, संविधान पहले होना चाहिए, कुरान पीछे होनी चाहिए। रूल सभी के लिए लागू होने चाहिए। जो संविधान में रूल है, चाहे
अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संविधान के हिसाब से उसे, सोहेल भाई क्या कहेंगे, संविधान या कुरान आगे? संविधान तो सब में आ गया है, कुरान अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए है। और सोहेल क्या मानेंगे, संविधान या कुरान? हम जो देश सरकार उसको उस संविधान को मनवाएगी, संविधान को माने। कुरान हमारे हिसाब से है, हम अपने हिसाब से मानेंगे कुरान को। आप अपने हिसाब से कुरान को मांगो? जी। तो कुरान में कुछ ऐसा लिखा हो जो सरकार को पसंद ना हो? वो तो सरकार ने पढ़ा होगा तो सरकार को पता होगा। जो हमने पढ़ा है वो तो हम उतना बता सकते हैं। संविधान से चलोगे ना, कुरान से नहीं? हाँ, संविधान से चल रहे हैं, संविधान से चलते कई हैं। लोग कहते हैं कि हम कुरान से चलेंगे, कुरान हमारे लिए पहले। अबे यार, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, उन्हें समझदारी नहीं होगी। पढ़े लिखे मुसलमान नहीं है। अच्छा, जो संविधान को मानते हो पढ़े लिखे मुसलमान है, और जो कुरान को मानते हैं वो अनपढ़ मुसलमान है। ऐसा कुछ नहीं है भैया। अगर मान लो देश हमारे लिए कुछ रूल निकाल रहा है, वो तो सभी धर्मों के लिए है ना, कि हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी नहीं है। कुछ भी रूल पास कर रहा है, बिल पास करेगा तो सभी के लिए है। अब ये थोड़ी कि एक ही धर्म के पीछे पड़ जाओ कि बस ये मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए, ऐसा थोड़ी ना है। पढ़ा लिखा मुसलमान, आपने बोला पढ़ा लिखा जो मुसलमान होगा वो संविधान को मानेगा पहले। अब तुम क्या बताऊँ, अब तो मैं तुम बात को घुमा घुमा के एक ही बात को पूछे जा रहे हो। आपने रोका, मैंने रोका। हम तो भैया देखो, कुरान को मानेंगे, कुरान को हम अपनी जगह मानेंगे, संविधान को अपनी जगह मानेंगे। कुरान में कोई ये है कि लड़ो किसी से या कैसा कुछ? हाँ, फिर प्यार मोहब्बत से मिल बांट के रहना चाहिए, ये है। और तरुण को जो मार दिया दिल्ली के अंदर, वो तरुण को दिल्ली वाले जो सजा मिल तो रही है, जिसने मारा है उसको मिलनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए उसके। काउंटर कर दे उन मुसलमानों को। इनकाउंटर क्या सजा देनी, जो कानून सजा देगा वो होनी चाहिए उनको सजा। इनकाउंटर सजा हो या फांसी सजा हो या जो भी होगा वो सरकार देगी ना अपने हिसाब से। लेकिन होली के समय त्योहारों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर एक मुसलमानों की भीड़ का तरुण के घर जाके मार देना सही है गलत है? वो मेरी नज़र में इंसानी गलत है। ऐसा पहली बात तो ऐसा मारना नहीं चाहिए था। जो भी देना थी सजा सरकार को देनी थी। सच्चाई तो ये है। अब आप घर तोड़ दिया उनका, घर तोड़ दिया, वो सरकार ने तोड़ा होगा, जो जैसा भी है। हमें तो बढ़िया करा। बढ़िया या बुरा तो हम कह नहीं सकते। अब जो भी करे अब सरकार ने तो करा है। ठीक है भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ। सिलेंडर वलेंडर मिल रहे हैं या दिक्कत आ रही है? सिलेंडर में हमें तो आई नहीं भाई, अभी उन्हें आ रही है रेस्टोरेंट होटल वालों को। दिक्कत आ रही है, 25 दिन में बुक हो रही है। हाँ, कह रहे हैं कि इस बार जो योगी कह रहे हैं कि इस बार जो ईद की जो नमाज होगी वो सड़कों पर नहीं होगी। हाँ, तो ये तो सही है, मदरसे में होगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। पर ये दिक्कत है कि जो होली वाले दिन तो सड़कों पर घूमते हैं लोग, और क्या कहते हैं उसको, कावड़ पर सड़कें बंद हो जाती है, उसमें दिक्कत नहीं होती सरकार को? कांवड़ में जो सड़कें बंद हो जाती हैं, आप कह रहे हो कि उसमें भी दिक्कत होती है। और मतलब वो फिर तो कांवड़ तो कुछ दिन निकलती है, उसके लिए सरकार अपना बंदोबस्त करके रखती है। हाँ, तो नमाज तो एक ही दिन हो है, ईद की तो एक ही दिन होती है नमाज। होने दो उस हिसाब से। तो अगर कावड़ में सड़कें बंद हो सकती है। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, ये बताइए कि जैसे एम्बुलेंस आ रही है, जाम लग रहा है पार्ट सड़कों भी पर। सारी इनकी सड़कों पे ही होती है कितनी, और ये भंडारा बांटते वो भी सड़कों पे ही है, पर नमाज नहीं हो सकती सड़क पे है। पूजा पाठ के लिए तो पूरी परमिशन लेनी पड़ती है ना, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। आप भी परमिशन लेके आओ कि भाई इस रोड को बंद कर दीजिए, हम यहाँ पर जो नमाज करना चाहते हैं। अगर वहाँ का जो स्टाफ होगा, जो पुलिस वाले होंगे, अगर वो इजाज़त देते हैं तो आप रोड करिए। बंद नहीं करते, नमाज में रोड नहीं बंद होता, वो 5-10 मिनट का काम रहता है। और 9 साल हो गए सरकार को योगी की, कैसा काम किया नज़रों में? नहीं, आपकी नज़रों काम में तो योगी ठीक किया है उन्होंने, बस थोड़े सबको एक बराबर नज़र से नहीं देखते हो, मतलब कैसा भेदभाव करते हैं थोड़ा हिंदू मुस्लिम में। हाँ हाँ, भेदभाव किस तरीके का? यही कि कावड़ में सड़कें बंद हो जाती है, नमाज में 2 मिनट भी कोई रोड पे नमाज पढ़ जाए तो उसमें मारपीट करने लगते हैं। हाँ, और मैं दूध ला रहा हूँ जी, बाद में मिलता हूँ जल्दी। क्या नाम है भाई साहब? साहिल। 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 हाँ जी, सिलेंडर मिल रहा है ईद पे? मिल रहे हैं। बढ़िया मिल रहे हैं। हाँ आपके पास है? हाँ है। भाई कह रहे हैं कि हमारे सिलेंडर 7 दिन में मिला है। पता नहीं भाई, हमारे पास तो पहले से रखा था एक। पहले से रखा था? हाँ मतलब रख रखा था एक अलग से। हाँ, योगी सरकार को 9 साल पूरे हो गए, कैसा काम किया? सही है अपना, सही कर रही है, क्या बुरा। हाँ ठीक है। ईद पे कह रहे हैं कि जो नमाज होती सड़कों पर वो नहीं होगी अब। जो है आप अपनी परमिशन से, मतलब अपनी, या तो आप अपनी उस ईदगाह में करिए या जो मस्जिद है उसमें कीजिए। हाँ तो सही है। बढ़िया है। हाँ ठीक है। सड़कों पे जाम लगता है, इस वजह से मना किया। हाँ सही है, सड़कों पर काहे को कर रहे हो। और मीट मच्छी की दुकान, मीट जो मांस की दुकान है वो बंद रहेंगी नवरात्रों में? हाँ, वो तो बंद ही रहेंगी। बंद रहेंगी। और क्या, नवरात्रों में कहाँ खुला है, पहले भी ना खुलती, अब भी ना खुल रही। बंद रहेंगी।
और क्या।